हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैट एस्पिरेंट्स के लिए एक मेजर अपडेट है। एक्सेलराई की कॉल्स आउट हो चुकी हैं, तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट क्या कट ऑफ रही है मेल इंजीनियर, फीमेल इंजीनियर, नॉन इंजीनियर सबके लिए और सब प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या कट ऑफ रही है। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स को कॉल आ गई है, आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपका शेयर करूंगा। उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक आप यहाँ पे मत करना। सो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सेलराई ने जो ऑफिशियल रिलीज करी है कि उनकी कट ऑफ क्या है, तो देखते हैं। जैसे कि हमें पता है एक्सेलराई की जो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं बीएम वाला और एचएनएम वाला, दो कोर्सेज हैं जो इनके मेजर कोर्सेज रहते हैं, तो इसमें इनकी सेपरेट कट ऑफ रहती है। तो अगर हम बीएम प्रोग्राम की बात करें तो मेल की अगर मैं बात करूं तो 93 परसेंटाइल इज द कट ऑफ। फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो 90 परसेंटाइल इज द कट ऑफ, जहां पे सेक्शन कट ऑफ आपके सामने है। वर्बल एबिलिटी में 75, 72 एंड 80। उसके बाद फीमेल के लिए 72, 72 एंड 75। अगर हम एचआरएम की बात करें तो मेल इंजीनियरिंग के लिए जो ओवरऑल कट ऑफ रही है दैट इज 92। फीमेल इंजीनियरिंग के लिए जो ओवरऑल कट ऑफ रही है दैट इज 90। मेल नॉन इंजीनियर के लिए 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए 87 एंड साथ में हमारी सेक्शन कट ऑफ रही है जो यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस भाई, अगर आपका ये स्कोर रहा है। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर मेरी 95 प्लस परसेंटाइल है, मेरी 97 परसेंटाइल है, लेकिन अगर आपकी सेक्शनल क्लियर नहीं हुई है तो आपको यहां से कॉल नहीं आएगी। हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको कॉल ऑलरेडी आ चुकी है, तो आई विश यू कांग्रेचुलेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एंड अगर आपने भी हमारा कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज ली थी, तो नीचे कमेंट करके बता देना इफ यू हैव रिसीव्ड द कॉल, माय टीम विल कनेक्ट विद यू। एंड इस तरह का आपका कॉल लेटर यहाँ पे आया है, तो हर एक कोर्स के लिए अलग से आपको भाई कॉल आया है, ईमेल आया है एंड वो आपको चेकआउट करना है। तो अगर आप देखोगे जिन बच्चों को बीएम की कॉल आई है उनको ईमेल आया, कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर बीएम प्रोग्राम। और यहाँ पे इन्होंने फर्दर प्रोसेस मेंशन किया है कि अब आपका जो प्रोसेस है वो होगा ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड ये आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा, जिसके लिए आपको स्लॉट बुकिंग करनी है 20 फरवरी से 31 मार्च के बीच में। जब भी ये डेट एक्टिव होगी आपको ईमेल भी आ जाएगा कि भाई स्लॉट बुकिंग का डेट एक्टिव हो चुका है। आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करो एंड वहां पे लॉगिन करने के बाद आपको अपनी डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेना है जब आप अपना इंटरव्यू और प्रोसेस को कंडक्ट करना चाहते हो। अगर आप दो कोर्सेज में शॉर्टलिस्ट हुए, जैसे आप बीएम में भी शॉर्टलिस्ट हुए हो और एचआरएम में भी शॉर्टलिस्ट हुए, तो आपको दो अलग ईमेल्स आई हैं, आपके दो अलग इंटरव्यूज होंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने ये गलती कर दी थी कि दोनों से कॉल थी, उन्होंने एक स्लॉट बुक किया, उनको लगा यार हमारा तो इंटरव्यू हो जाएगा और इसी से हमें कोर्स मिल जाएगा। ऐसा एक्सेलराई में नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका एचआरएम का कॉल है उसके लिए अलग इंटरव्यू होगा, बीएम का कॉल है उसके लिए अलग इंटरव्यू होगा, अगर आपका एग्जीक्यूटिव पीजीडीएम है तो उसके लिए अलग इंटरव्यू होगा। तो हर एक कोर्स के लिए आपका डिफरेंट इंटरव्यू। और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है दैट इफ यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स यू हैव टू बुक सेपरेट जीडीपीए स्लॉट फॉर ईच प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भाई अपने लिए स्लॉट जो है वो आप एकदम से शॉर्ट होकर सेलेक्ट करना, क्योंकि बाद में इनमें चेंजेस नहीं होते हैं। अब आपका क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन होगा, हम सबको पता है, तो यार आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है जीडीपीआई की। ये मत सोचना कि फरवरी के बाद टाइम है मैं आराम से प्रिपेयर हो जाऊंगा, क्योंकि यार एक्सेलराई आपको पता है इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में आता है। आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता की लीग का कॉलेज है, तो बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है इस चीज को एंड 100% आपको अपना एफर्ट यहां पे लगा देना है सो दैट भाई आपके कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और अगर आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, भाई डैशबोर्ड कौन सा है, आपने जब फॉर्म भरा था तो एक्सेलराई जैट की वेबसाइट पे आपने देखा होगा, वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहां पे लॉगिन करोगे तो इस तरह का आपको वहां पे कॉल लेटर भी दिख रहा होगा दैट वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर जीडीपीआई प्रोसेस फॉर बोथ बीएम एंड एचआरएम प्रोग्राम एंड इंटरव्यू स्लॉट जो है वो लिंक एक्टिव हो जाएगा फरवरी के फर्स्ट वीक में। और आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, जब आपका स्लॉट एक्टिव होगा ना उसी दिन भाई आप अपनी डेट बुक कर लेना, क्योंकि एक्सेलराई में क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कुछ बच्चों ने सोचा चल एक दो दिन में स्लॉट बुक कर देंगे, तब तक जो मेजॉरिटी ऑफ द स्लॉट्स है वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपके पास जो रिमेनिंग ऑप्शन है वहीं से लेना है। तो अभी से आप मेक श्योर कर लो कौन सी डेट को आप इंटरव्यू देना चाहते हो, और जैसे ये लिंक एक्टिव हो उसी दिन आप मेक श्योर करो कि आपका स्लॉट बुक हो जाए एंड अपनी प्रेपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। अब प्रेपरेशन में क्या क्या चीजें करनी है ये भी समझ लो। ऑलरेडी आपको पता है हमारे चैनल पे फ्री जीडीपीआई बैच सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे मैं काफी सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत ही इन डेप्थ वीडियोस मैं दे रहा हूं, पूरा का पूरा कैसे इंटरव्यू का आपको स्ट्रक्चर करना है।
ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की वीडियो आ चुकी है, वाई एमबीए का वीडियो आ चुका है, एंड ऑनलाइन एमबीए इंटरव्यू टिप्स के क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी चीज आपको बताता हूँ। जैसे लोग जनरली क्या करते हैं, आप मान लो जूम पे इंटरव्यू दे रहे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दे रहे हो, हमारा बाय डिफॉल्ट जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हम इंटरव्यूअर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन हमारा आई कांटेक्ट उससे नहीं बन पाता। और अगर हमें आई कांटेक्ट बनाना है तो हमें अपने लैपटॉप के कैमरा की तरफ देखना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी। तो ये सारी वीडियोस आप देखते रहो, और भी इसमें बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। अभी मेरी जीडी के ऊपर वीडियोस आने वाली है, उसके बाद आपको एक बहुत इन डेप्थ वीडियो दूंगा जहां पे भाई आपके क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके क्या आंसर्स करने वो आपको बताने वाला हूं। देन आपके 10-12 में अगर कम मार्क्स हैं उसको कैसे जस्टिफाई करना है, अगर आपका गैप ईयर है तो उसको कैसे जस्टिफाई करना है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको मैं यहां पे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। इन वीडियोस के एक्सेप्ट आपको और क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि एक्सेलराई भाई एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तो यहां पे हमें मेक श्योर करना है कि यार जो भी हमारी करंट अफेयर्स है, देखो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको उनका नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल देखा गया एमबीए इंटरव्यूज में ये भाई टेस्ट किया जाता है कि आप कितने ज्यादा अपडेटेड हो अपनी सराउंडिंग्स को लेके। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये भी मेक श्योर करना है, जितनी भी बिजनेस रिलेटेड न्यूज है उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या ओपिनियन है। एक बात जरूर ध्यान रखना, जब तक आपका इंटरव्यू होगा हमारा बजट आ जाएगा, तो बजट में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो आपको अपडेट होना जरूरी है। अब जैसे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए लास्ट ईयर में, जैसे टाटा स्काई ने एयर इंडिया को वापस एक्वायर कर लिया है। अब एयर इंडिया जो है वो पूरा का पूरा टाटा मैनेज करेगा। तो इसके क्या मीनिंग्स हैं, क्या ये सही डिसीजन है, क्या होना चाहिए था, कितना डेट था, एयर इंडिया को क्यों सेल ऑफ करना पड़ा। इसके साथ अगर आप देखोगे तो भाई रिसेंट में न्यूज आई है कि भाई जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है वहां पे कुछ डिसरप्शन होने वाला है। गूगल जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है कुछ प्राइवेट कंपनीज में, तो उसके क्या चेंजेस होंगे। ऑनलाइन जो दुनिया चल रही है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्रिप्टो करेंसी एनएफटीज के ऊपर आपका क्या माइंडसेट है। तो हर एक टॉपिक, जितने भी बड़े इवेंट्स पूरी दुनिया में हुए हैं उन सब पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये समझना और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्सेलराई के जो प्रोफेसर्स होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, एक एक चीज के बारे में उनको इतनी इन डेप्थ नॉलेज होती है, और वो ये टेस्ट करना चाहते हैं वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर द कॉलेज और नॉट। देखो एक्सेलराई ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है, तो 1% भी भाई लाइटली नहीं लेना है। आज से अगर आपकी कॉल्स आ चुके हैं पूरा एफर्ट लगा दो। बहुत सारे बच्चे ये भी मैसेज करते हैं, सर मेरी तो जो परसेंटाइल है वो 90 के आसपास है, बच्चे तो वही कन्वर्ट कर पाएंगे जो 98 99 वाले होंगे। ऐसा नहीं होता। जिस भी बच्चे को इंटरव्यू की कॉल आ गई, हर बच्चे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कॉलेज को कन्वर्ट करने की, क्योंकि अब आपको पता है कि जो कॉलेज में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो इंटरव्यू का वेटेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना है मेरी परसेंटाइल तो लोअर साइड पे है, मेरा तो कन्वर्जन होगा ही नहीं, मैं क्यों एफर्ट डालूं। ऐसा देखा गया है कि भाई बहुत सारे बच्चे कम परसेंटाइल के बाद भी लास्ट ईयर्स में कॉलेज को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको भी इसी माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करनी है। सीरीज ऑलरेडी चैनल पे आ रही है, एंड अगेन आई विश कांग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन भी लोगों के एक्सेलराई की कॉल्स आ गई है, एंड आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दिल्ली की कोई सेपरेट कॉल्स नहीं होंगी, इन्हीं में से बच्चों को कैंपस एलोकेट होंगे और इसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो अगेन अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रोसेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।